कभी वक्त प्यार की तहरीर लिखता है और कभी वही वक्त उसे खून से मिटा देता है। वो घर जहाँ 15 दिन पहले शहनाइयाँ गूंज रही थीं, अब वहाँ मातम की चुप्पी चीख रही है। प्रगति यादव नई नवेली दुल्हन और दिलीप जिसकी लाश उसी पलंग पर मिली जहाँ कभी उसने मोहब्बत के सपने देखे थे, जिसने सुख दुख में साथ निभाने की कसम खाई थी, वो ही उस रात कफन का सौदा कर चुकी थी। गला रेत दिया गया था जैसे हर बात का बदला लिया गया हो। कमरे में पड़ी खून की बूंदें जैसे दीवार से पूछ रही थीं। माँ की चीख, भाई की सिसकियाँ और बाप की खामोशी, सब ने मिलकर कहानी को बेआवाज चीख बना दिया। और फिर सक गया उस पर जो बहू बनकर आई थी, प्रगति यादव। इश्क अगर हद से गुजरे तो इबादत नहीं, जुर्म बन जाता है। पूछताछ के बाद आई एक सच्चाई जो हिला देने वाली थी। प्रगति का दिल किसी और के लिए धड़कता था, सौरभ के लिए। शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, इसीलिए उसने बनाया एक प्लान, खून का प्लान, और कत्ल के लिए बुलाया गया एक पेशेवर कातिल अभय। जिस घर ने बेटी माना वही घर बन गया शिकार। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा रिश्तों की चादर में ओढ़ के आता है। इस केस में सिर्फ एक जान नहीं गई, टूटा विश्वास, बिखरे रिश्ते और जली इंसानियत। 15 दिन की दुल्हन की कहानी, एक सच्चाई जो नींद नहीं झटका देती है। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। कुछ समय पहले यूपी में औरैया जिले के अयाना थाना क्षेत्र के छोटे से गांव में 25 साल के दिलीप यादव के घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं। दिलीप का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। घर में नई दुल्हन प्रगति यादव ने कदम रखे थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लगता था जैसे कोई परियों की कहानी सच हो गई हो। दिलीप और प्रगति अपने अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे। हर तरफ उम्मीदें थीं, प्यार था और एक सुनहरे भविष्य का वादा। शादी को अभी महज 15 ही दिन हुए थे। प्रगति के हाथों की मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं उतरा था और पैरों में बंधी पायल की खनक अभी घर आंगन में ही गूंज रही थी। लेकिन किसे पता था इन खुशियों के पीछे एक खौफनाक अंधेरा अपनी जगह बना रहा था। दिलीप के परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा 7 सितंबर की वो रात इनके जीवन की सबसे भयानक रात बन जाएगी। अगली सुबह जब सूरज की किरण जमीन पर पड़ी तो घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। आमतौर पर सुबह की हलचल से भरा रहने वाला दिलीप का कमरा आज शांत था। परिवार ने कई बार आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चिंता बढ़ गई। जब उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिलीप अपने बिस्तर पर बेजान पड़ा था। उसके गले पर गहरे विभत्स वार के निशान थे, जैसे किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन रेती गई हो। खून से लथपथ बिस्तर और कमरे का वो भयानक मंजर किसी की भी रूह कपा सकता था। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद उनके घर के चिराग को किसने बुझा दिया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में घर से कुछ सामान गायब मिलने पर इसे लूटपाट के इरादे से की गई हत्या का मामला समझा गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कुछ बातें अजीब लगने लगीं। पुलिस की नज़र में सबसे पहले घर की नई बहू प्रगति यादव पर पड़ी। दिलीप की पत्नी होने के बावजूद उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। शोक में डूबे परिवार के बीच प्रगति कुछ अलग सी लग रही थी। उसके बयानों में भी विरोधाभास था जो पुलिस के शक को और गहरा कर रहा था। पुलिस ने प्रगति से कड़ाई से पूछताछ की। शुरुआत में तो प्रगति ने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सवालों की धार तेज की तो वो टूट गई। और फिर प्रगति ने जो खौफनाक राज उगला उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। उसने कबूल किया कि ये कोई लूटपाट या बाहरी हमला नहीं था, बल्कि उसने ही अपने पति दिलीप की हत्या की साजिश रची थी। प्यार, धोखा और मौत का सौदा पुलिस के लिए ये समझना मुश्किल था। आखिर क्यों एक पत्नी जो अभी अभी बहू बनकर इस घर में आई थी, अपने ही पति की बेरहमी से हत्या क्यों करवाई गई?
वो भी शादी के महज 15 दिनों के अंदर। प्रगति ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि शादी से पहले ही उसका एक गहरा प्रेम संबंध था, एक लड़का जिसका नाम सौरभ था। प्रगति और सौरभ एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करके साथ रहना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों ने उनकी मर्जी के खिलाफ प्रगति की शादी दिलीप से करवा दी। प्रगति इस शादी से खुश नहीं थी और अपने प्रेमी सौरभ के साथ मिलकर उसने दिलीप को रास्ते से हटाने का खूनी प्लान बनाया। प्यार में अंधी हो चुकी प्रगति और सौरभ ने दिलीप की हत्या के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर अभय को बुलाया। मौत का सौदा तय हुआ। हत्या की उस काली रात प्रगति ने अपने पति के बेडरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर किलर अभय और उसके एक साथी चुपचाप घर में दाखिल हुए। जब दिलीप गहरी नींद में सो रहा था तब इन दरिंदों ने मिलकर उसका गला रेत दिया। दिलीप की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। हत्या के बाद उन्होंने कुछ सामान इधर उधर फेंक दिया ताकि ये लगे कि यह लूटपाट का मामला था और किसी को शक न हो। पुलिस ने बिना देर किए प्रगति यादव और उसके प्रेमी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट किलर अभय और उसके साथी को भी जल्द ही पकड़ लिया गया। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद दिलीप का परिवार और पूरा गांव सदमे में था। किसी ने सोचा नहीं था कि जिस नई नवीली दुल्हन का स्वागत इतनी धूमधाम से किया गया था, वही विश्वासघात और क्रूरता की ऐसी खूनी साजिश रच सकती है। इस घटना ने पूरे समाज को अंदर तक झंझोड़ दिया। लोग हैरान थे कि एक शादी जो पवित्र बंधन मानी जाती है, महज 15 दिनों में ऐसी खूनी दास्तां कैसे बन सकती है। दिलीप के परिवार का दुख असहनीय था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की अर्थी देखी थी, जिसका कातिल कोई और नहीं बल्कि वो ही था जिसे उन्होंने अपनी बहू बनाया था। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं था, बल्कि ये समाज के ताने बाने पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कॉन्ट्रैक्टर किलर्स ने बताया कि उन्हें इस हत्या के लिए एक मोटी रकम का लालच दिया गया था। प्रगति और सौरभ ने दिलीप की मौत के बाद साथ साथ रहने के सपने देखे थे, लेकिन उनके सपने पुलिस की चौकसी और न्याय की पुकार के आगे टूट गए। आज भी जब इस केस की चर्चा होती है तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या किसी व्यक्ति के जीवन का अंत इतनी आसानी से किया जा सकता है? क्या प्यार में इतने अंधे हो जाना सही है कि आप किसी की जान लेने को तैयार हो जाएं? इस घटना ने हमें रिश्तों की उस बारीक डोर को दिखाया जो कभी कभी इतनी कमजोर हो जाती है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी हमें रिश्तों की नाजुकता और इंसान की क्रूरता का एक भयानक चेहरा दिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और अंधमोह के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। इस दिल दहला देने वाले केस में पुलिस की जांच अभी भी जारी है और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही दिलीप को न्याय मिलेगा और इस भयानक साजिश के हर दोषी को उसकी सजा मिलेगी। वो दुल्हन बनकर आई थी, पर कफन का सामान साथ लाई थी। जिसे घर में खुशियां बांटनी थी, उसने मौत की साजिश रची। प्यार में धोखा नहीं मिला था, खून का सौदा हुआ था। जब इश्क की आंखों पे पर्दा पड़ जाता है तो ज़मीर मर जाता है। हर लाल जोड़ा वफा की गारंटी नहीं देता। हर रिश्ता रेशम की डोर नहीं होता। कभी कभी वो फांसी की रस्सी भी बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सारा कसूर सिर्फ प्रगति का था या उसके माँ बाप का भी, जिन्होंने उसके मर्जी के खिलाफ ब्याह रच दिया? आपकी सोच क्या कहती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई हो तो इसे औरों तक पहुंचने दीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शैडो टिप्स के साथ जुड़िए, जहां हर सच्चाई सन्नाटे में चीखती है।